संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। संत मत के सदगुरु गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भई प्राप्त मनुख देहुरिया, हे मनुष्य आपको अवसर मिला है, बारी मिली है, ये मनुष्य तन मिला है। देवताओं को जो तन दुर्लभ है, नहीं मिलता, ये आज मिला हुआ है। बड़े भारी पुण्य कर्मों से, बड़े भारी पुरजोर प्रार्थनाओं से दयालु दया करके मनुष्य तन देते हैं। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, किस लिए मिला है? बड़ा सा परिवार बना ले, कोठियां महल बना ले, बड़े ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर ले, यहां की मौज मस्तियों में हम शामिल हो जाएं, ऐसा तो नहीं कहा। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, परमात्मा से, सच्चे बादशाह से, अकाल पुरख से मिलने का मौका दिया है। बढ़िया है, ये बारी है।
अवरी काज तेरे किते ने काम, जो प्रभु भक्ति को छोड़ के जो अन्य कर्म कर रहा है संसार के, ये किसी काम नहीं आएंगे। मौत पे सभी छूट जाएगा। मिल साधु संगत भज केवल नाम, आत्मज्ञानी संतों से मिल ले, भेद जान ले। भज केवल नाम, केवल, अन्य नहीं। कैसे भजन होगा अगर विचार करके देखें। इस काल पुरुष के देश में तो हजारों धर्म हैं, हजारों भगवान बना दिए मनुष्य ने, हजारों पद्धतियां बना दी। फिर क्यों कहते हो वो एक है? बोल दो हजारों हैं। क्यों कहते हो सच्चा पातशाह तो एक है? फिर अनेक धर्म कहां से पैदा हो गए? अनेक धार्मिक स्थान कहां से पैदा हो गए? अज्ञानता में, मूर्खता में, छोटी बुद्धि वालों ने अपने आप को बांट लिया। अलग अलग धर्मों में, जातियों में, मत मतांतरों में बैठ गया मनुष्य। सागर था बूंद बन गया। तंग विचार धारा की चार दीवारी में बंद कर लिया अपने आप को मनुष्य ने। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। फिर ये श्रीवाणी क्या कह रही है? अव्वल अल्लाह सबका सर्वपिता है, वो अल्लाह है। वो नूर उपाया, उस नूर से सभी उत्पन्न हुए हैं। एक नूर ते सब जग उपजिया, सारा संसार उसी में से निकला है। कौन भले कौन मंदे, किसको कहेंगे हम यहां पर छोटा बड़ा? जब उसने बनाया है, पूरा बनाया है, फिर वो तो एक है। एक को न जानकर आत्मा अनेकों में चली गई, एक से दूर हो गई। हमारा पिता तो एक है, माता भी एक है, दो होते ही नहीं कभी। माता एक ही मिलेगी, पिता भी एक ही मिलेगा, फिर परमात्मा अनेक मिलेंगे शायद। क्या हो रहा हमारे साथ? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरे, मरम ने काहू जाना। कबीर साहिब कहते हैं, हिंदू कहते हैं हमारा तो राम बड़ा है, मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह खुदा बड़ा है। आपस में दो लड़ मरे, मरम ने को जाना। अज्ञानता में लड़ रहे हैं, सार वस्तु तो कोई नहीं जान पाया। दृष्टांत ले लो, पिंड में एक हाथी वाला महावत हाथी को तालाब में पानी पिलाने जा रहा था। रास्ते में 5 अंधे थे। महावत बोला, भाई अंधो हट जाओ, मेरा हाथी आ रहा है, तालाब में पानी पिलाकर लेके आऊंगा। अंधे बोले, भाई रुक जा महावत, रुक जा, हमने तो हाथी नहीं देखा, रोक दे एक बार, हम हाथी को देखना चाहते हैं। महावत बोला, भाई रोक दिया, तुम्हारे सामने खड़ा है।
देख लो, उनके तो आंख नहीं थी। एक ने हाथ लगाया, पूंछ पे रस्सी जैसा लगा। जो पैर था थंब जैसा, उसके लगाया, अरे बड़े थंब सा है भैया। एक नीचे गया, उसकी पीठ के नीचे हाथ फेर रहा है, तो छत जैसा है भाई, ये तो बड़ा मकान जैसा है। एक ने सूप, वो होता है कान, देखा सूप जैसा भाई, छाछ जैसा है। तो एक ने मिल गई उसकी वो सूंड, उसके हाथ लगाया, अरे ये तो पाइप जैसा है। पांचों ने देख लिया, छू लिया, माउथ लेकर के चला गया पानी पिलाने। अंधे बोले भाई बताओ, सभी ने देख लिया? हाँ जी देख लिया। कैसा था बताओ? जिसने पैर के हाथ लगाया था, कहता थंब जैसा है भाई, पिलर जैसा है। कहता नहीं भाई, जिसने पीठ के नीचे हाथ लगाया था, कहता है छत जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी थी, बोला रस्सी जैसा है भाई। जिसने कान पकड़े थे, कहता सूप जैसा है, छाछ जैसा है। और जिसने सूंड पकड़ा था, कहता पाइप जैसा है भाई। पांचों के मत अलग अलग हो गए, पांचों लड़ रहे हैं आपस में। उधर से वो मावत फिरा रहा है वापिस। अरे अंधे क्यों लड़ रहे हो? कहता भाई हमारी तो लड़ाई हो गई। क्यों? ये कहता थंब जैसा, ये कहता है रस्सी जैसा, ये कहता है छत जैसा। ओहो रे अंधो, अंधो तुम्हारे पे दया रही है भाई। मावत बोला भाई मेरे पास सुरमा है, तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा, फिर तुम पांचों देख लेना। संत था वो, अमरलोक का महावत। सभी की आंखों में सुरमा डाल दिया, दृष्टि खुल गई। पांचों ने देखा, अरे ये तो हाथी के अंग हैं। हाथी तो एक है, इसी के पैर हैं, इसी के पूंछ है, इसी के सूंड है। आपस में मिली, प्यार किया। अज्ञानतावश हमने झगड़ा किया। देखने पे पता लगा हाथी तो एक है, ये तो अंग हैं। क्या ये संसार ऐसा ही है? अज्ञानतावश जिसने जो अनुभूति होती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिलता है, वो उसको बड़ा बनाने लगता है। एक परमात्मा को जब देख लेंगे, एक अनुभूति होगी। आकाश में चमकता सूर्य, संसार का कोई प्राणी देख ले, सबके लिए एक है। ये रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ये एक अनुभूति है पूरी सृष्टि के मनुष्यों के लिए। एक परमात्मा को न जानकर आत्मा भिन्न भिन्न रस्तों पे चली गई, मान्यताओं पे चली गई, अधूरी रह गई, दुख को प्राप्त हो गई। सुख ढूंढ रही आत्मा, सुख कहाँ मिलेगा? सुख के स्रोत में मिलेगा सुख। कहाँ मिलेगा सुख? सुखमणि सुख अमृत प्रभोदा नाव, देही मही वाका विश्राम। सुखमणि साई माता है। सुखमणि सुख, सुखों की खान है वो। कौन है वो? अमृत है वो। किसको कहा अमृत? इस नाशवान संसार में अमृत कहीं नहीं है। किसी जलधारा को अमृत मान ले कह दें, तत्व पांचों तो नाशवान हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब पांचों तत्व नाशवान हैं, फिर पांचों तत्वों से बनी हुई चीज अविनाशी कैसे हो जाएगी? वो भी नाशवान ही मिलेगी।
वो अमृत कौन सा है? जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता कभी भी। सुखमणि सुख अमृत, ये आ गया अमर करने वाला। प्रभु दा नाम, परमात्मा का सच्चा नाम है वो। परमात्मा का सच्चा नाम को अमृत की संज्ञा दी है। अमृत, अमृत की संज्ञा दी है उसको। संसार में कहीं अमृत नहीं है। परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है, फिर वह नाम कहां है? सुखमणि सुख अमृत प्रभु दा नाम, कहां वो? देही मही वाका विश्राम। देही मैंने शरीर, मनुष्य के शरीर में है वो। आत्मा कहां है? अंदर। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, फिर परमात्मा का नाम भी तो अविनाशी मिलेगा। अविनाशी को अविनाशी ही तो मिलाएगा। पोथियां छोड़ी नहीं है, कठिन शास्त्र नहीं पढ़ने। अनपढ़ व्यक्ति कौन सी पोथी पढ़ेगा बता दो? कौन सी कठिन भाषा पढ़ देगा अनपढ़ व्यक्ति? फिर अनपढ़ के लिए तो परमात्मा कभी नहीं मिलना। फिर क्यों कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जही परलोक समारा। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पोथी पढ़ लो नहीं कहा, कठिन भाषा पढ़ लो नहीं कहा, साधन धाम मोच करी द्वारा और पाइने जही परलोक संवारा। जिसने इस मनुष्य तन को पाकर के परमात्मा के सच्चे नाम को नहीं जाना, अपने लोक परलोक को नहीं संवारा, हार हो जाएगी उसकी। मनुष्य तन में है वो। कहीं नहीं कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं कहा शिक्षित का तन पावा, नहीं कहा ग्रंथों का ज्ञाता तन पाया, नहीं कहा केवल मनुष्य तन पावा बोला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन भाग्यशाली को मिल गया। अब मिल गया, फिर पढ़ाई लिखाई कहां आ गई बीच में? आदि में जब मनुष्य जमीन पर पैदा करके घुमाया था यहां पे, तब कौन से ग्रंथ थे यहां पर? कौन सी भाषा थी? मनुष्य के तन में बैठी है वो शक्ति। उसको प्राप्त करना है। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति क्यों छोड़ी? प्रश्न कर लो। जब तक ऊंची वस्तु नहीं मिलती, छोटी वस्तु कभी नहीं छोड़ता मनुष्य। बहन को ऊंचा अमर लोक का ज्ञान मिल गया था, श्रीवाणी बदल गई। अब रविदास जी महाराज से भेंट होने के बाद बहन क्या श्रीवाणी बोलती है, सब कुछ बदल गया था। उन श्रीवाणियों को कोई नहीं बोलता जगत में, नीचे वाली श्रीवाणियां बोली जाती हैं। तो बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई,
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत्य नाम के 2 अक्षर में, सत्य नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत्य नाम के सिमरण से नर, सत्य नाम के सिमरण से नर, भव सागर तिर जाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेते ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सत्य नाम के कारण बन गई, सत्य नाम के कारण बन गई, पागल मीराबाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन